सोनीपत पहुंचे अशोक तंवर। बीजेपी सरकार पर जमकर बोला हमला। कोरोना के नाम पर प्रदेश को लूटने का काम किया है बीजेपी सरकार ने। सरकारी अस्पतालों में लगाए जाने वाले ऑक्सीजन प्लांट में घटिया चाइनीज सामान इस्तेमाल करने का भी लगाया आरोप। पूर्व सीएम ओपी चौटाला की रिहाई से बदलेंगे प्रदेश की राजनीति के समीकरण। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी साधा निशाना, कहा इन्हें कार्यकर्ता और जनता से नहीं कोई सरोकार। महंगाई के नाम पर हुड्डा कर रहे हैं राजनीतिक ड्रामा। कांग्रेस को बताया गंदी मछलियों का तालाब। ये लंबे समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और समझ बूझ उनको सारे राजनीति के दाव पे चाहते हैं। तो अब किस तरीके से वो आज समय और परिस्थितियाँ पिछले 10 साल में बहुत बदली हैं। 15-20 साल में जो उनकी बी टीम हुआ करती थी, अब वो पिछले 6-7 साल से कांग्रेस के गद्दारों की वजह से वो सत्ता में बैठे हैं। तो समीकरण तो बहुत बदलेंगे, लेकिन अब किसके पक्ष में जाएंगे, कैसे होगा, ये समय तय करें। ये तो खुद जिम्मेदार है आज भाजपा को लाने के लिए। ये सारे ही इसमें जिम्मेदार है, कोई एक व्यक्ति नहीं है कांग्रेस का। जिन लोगों ने 70% जो नेता थे हरियाणा के, वो खुद ऐशो आराम और भोग विलास के जीवन में लगे हुए थे। कहाँ आप बताओ, पिछले 7 साल का रिकॉर्ड उठा करके देख लो, और आज भी उनमें से आधे फिर नहीं आए। तो जनता से कोई मतलब नहीं है इनको। ये है कि भाई हमारे को कुर्सी पहले अध्यक्ष की मिले, फिर मेरे को ये कुर्सी मिले। ये कुर्सी का रोड़ा है कांग्रेस में। कांग्रेस का ये नहीं कि भाई देश कैसे बचना चाहिए, गरीब को राहत कैसे मिलनी चाहिए, किसान को हम कैसे उसको न्याय दिलवा सकें, ये तो झगड़ा है ही नहीं कांग्रेस। खास कार्य तो कहीं इस तरह के दिख नहीं रहे। और इस बार सरकार का लक्ष्य है कि हम इसको 20,000 करोड़ रुपए तक लेकर के जाएंगे। आप लगा सकते हो कि जहाँ हमारी 2% देश की आबादी है, अगर वहाँ पर वो 20-20 हज़ार करोड़ रुपए अगर कमा रहे हैं पेट्रोल डीजल के एक्स्ट्रा टैक्स के माध्यम से, तो पूरे देश के अंदर कितने लाखों करोड़ रुपए हर साल कमा रहे होंगे। तो सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए और अब ये बेनिफिट जो है वो जनता तक कैसे पास ऑन हो, ये सुनिश्चित करना चाहिए। और प्रदेश की सरकारें वो भी इसमें कटौती करें अपने टैक्स में, और केंद्र की सरकार भी इसमें कटौती करे। जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का अपना भारत मोर्चा। तो अपने भारत मोर्चे के माध्यम से नए साथियों को हम तैयार कर रहे हैं, जो आने वाले समय में भविष्य में नीचे से लेकर के, ग्रास रूट से लेकर के और इस देश का नेतृत्व कर सकें। और उसमें बहुत बढ़िया साथी वो निकल कर के आ रहे हैं। बहुत से लोगों को उस समय कांग्रेस से परहेज होता था, वो नहीं थे उस समय साथ, लेकिन हमारे साथ उनकी अच्छी भावना थी और वो मानते थे कि भाई ये व्यक्ति और इनके साथी लड़ सकते हैं इस कुव्यवस्था के खिलाफ, इस जो इस देश को लूटने की व्यवस्था है। और आगे भी हमारा वो प्रयास जारी है। तो अच्छे लोगों की मदद करनी है। अगर सारे साथी हरियाणा में बहुत अच्छे साथी हैं, उनको हम चिन्हित करेंगे और उन लोगों का अगर मन होगा कि पंचायती और जो स्थानीय निकाय के चुनाव है वो लड़ने चाहिए, तो हम पूरी तरीके से उनका सपोर्ट करेंगे। अच्छे लोग आई है कोरोना काल पैंडेमिक की मार, उसमें चाहे वो सैनिटाइजर के नाम पे हो, चाहे किसी और चीज़ के नाम पे हो, दवाइयों के नाम पे हो, एक शहर के अंदर 2.5 करोड़ रुपए में सैनिटाइज इस सरकार ने किया है और उसका कोई सबूत नहीं, कोई एविडेंस नहीं। मारा पानी और बोले सैनिटाइज कर दिया। 2.5 करोड़ रुपए ऐसे ऐसे शहर हैं इस हरियाणा के अंदर। और अब उसी की आड़ में नए जो ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं वो सारे सिविल हॉस्पिटल्स में लगेंगे। हरियाणा के कुछ बड़े जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें लगेंगे और उसमें खराब चाइनीज मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। हम ये पहले आगाह कर रहे हैं हरियाणा की जनता को भी और सरकार को भी कि उसमें घटिया क्वालिटी के उसमें इक्विपमेंट्स लग रहे हैं। और जब अगर तीसरी वेव आ गई, हम तो ये प्रार्थना करेंगे कि ना आए तीसरी वेव, लेकिन आ गई तो ये अपर्याप्त अभी भी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है देश के भी और हरियाणा प्रदेश की भी, वो आज भी अपर्याप्त है। और इसलिए ये जो लगा रहे प्लांट, वो तुरंत जिसको भी टेंडर दिए है या जो भी है मामला, उसको निरस्त किया जाए। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।